वेलकम टू आरजेडी सिटी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने स्पेरिस चैनल में, जहां पे हम बात कर रहे हैं एमयू 11th एंट्रेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, उसमें हमारा जो ये तीसरा चौथा वीडियो होने वाला है, आई थिंक सो। ठीक है, और इसमें हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 1 की, और उस पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, डिस्टेंस फार्मूला, उसके क्वेश्चन, समदूरस्थ से क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हमने पता किया था कि अगर हमें 3 बिंदु दे दें तो कौन सा त्रिभुज बनाएगा, समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु, उस पर हमने देखा था। साथ ही साथ मैंने सेक्शन फार्मूला का कराया था, यानी कि विभाजन सूत्र पे कराया है, और मैंने मध्य बिंदु फार्मूला बताया था। अब उसी विभाजन सूत्र को कंटिन्यू करता हूं मैं। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस इसमें क्या करना चाह रहा हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो तो जो हमने पास बताया था मैंने कि सबसे पहला सवाल तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई बिंदु होता है P, वो कभी कभी एक्स वाई पूछ लेता है कि बताओ किस निर्देशांक में काट रहा है, अगर ये ए और बी कोई बिंदु के निर्देशांक है। दूसरा ये कर सकता है कि एक तो ये दे देगा किस रेशियो में काट रहा है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ रेशियो ही कितना होगा। तो याद करो हम लोग इसको कैसे करते थे, के अनुपात 1 के साथ करते थे। एक क्वेश्चन से बताता हूं तो आसानी से समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे देखो इसने क्या कर दिया, ये पी का मान दे दिया तुम्हें 3/5 और 11/5 ये दे रखा है, और b का दे रखा है कितना, b का दे रखा है तुम्हें -3 -2। ठीक है, और a का दे रखा है 3,5। और ये हमसे क्या कह रहा है कि अब बताना है आपको इसका निर्देशांक बताना है। तो जब भी आपको निर्देशांक बताने के निर्देशांक नहीं, आपको अनुपात के बारे में पूछ रहा है कि अनुपात किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बिंदु p a b को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, के अनुपात 1 में मान लेते हैं कि किस अनुपात में कर रहा है, के अनुपात 1 में कर रहा है। तो m1 की जगह मैंने कितना ले लिया है, k, m2 की जगह 1 आ गया है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला लगा दो, क्या था, x m1 x2। तो m1 की वैल्यू है k, x2 कितना है -3, तो -3k प्लस m1 x2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 3, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y का मान कितना हो जाएगा, y कितना आ जाएगा अपने पास, देख लो y यहाँ पर है अपने पास m1 x2, अब यहाँ पे सॉरी m1 y2, तो m1 है अपने पास k, y2 है -2 k प्लस का 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। देखो समीकरण यही बनेगा, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते रहा करो। ठीक है, मेरा वेट मत करो। अब यहाँ पे xy क्या है, xy ये बिंदु होते थे, यहाँ पे मान दे रखा है xy का, डायरेक्ट रखो x का मान कितना 3/5 रखो, यहाँ पे y का मान मत रखो 11/5, निकाल लो। देखो कितना आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ पे x आ जाएगा 3k, किसी एक से भी निकाल सकते हो आप, 3k प्लस 3 इक्वल टू -15k प्लस का 15। ठीक है, दोनों को सॉल्व नहीं, किसी एक से सॉल्व कर लो जो आसान दिखे तुम्हें। अब क्या करना है, मुझे k का मान निकालना है, तो 3k यहाँ पे लाओगे प्लस का 15k बराबर 15 -3। ठीक है, तो कितना 15 और 3 18k बराबर 15 3 -3 जाएगा 12, k बराबर 12/18 यानी कि 2/3। k का मान कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, यानी कि किस अनुपात में कर रहा है डिवाइड, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। आ गया समझ, ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं ये तो एक तरीके का सवाल हो गया। दूसरा कर देते हैं, क्या ये बोलते हैं कि ये बताइए कि अगला सवाल देखो, और उसको भी मैं समझाता हूं कैसे शॉर्ट में करेंगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी थी। 1 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट से 30 सेकंड के अंदर कर लोगे अगर समझ गए इसको। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है कि एक्स एक्सिस कह दिया, होता है ना, कह रहा था कि पहले बिंदु P था, अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस बिंदु ए है तुम्हारे पास, यानी कि मैं ऐसा करता हूं, इसको बना देता हूं। ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप नोट से देख लीजिएगा। एक्स एक्सिस बिंदु ए है 3,5 तथा बिंदु बी -3,1। तो ये है अपने पास ए और बी। ए का मान कितना दे रखा है अपने को, ए का मान दे रखा है 3, -5। ठीक है, और बिंदु बी का मान दे रखा है अपने को -3, -2। ठीक है, बढ़िया। अब हमसे कह रहा है ये बताओ कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष ए बी को कितने अनुपात में काटेगा। ठीक है, ये बताना है आपको किस अनुपात में काटेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते थे, के अनुपात 1 लेते थे, के अनुपात 1। ठीक है, और फिर क्या, के रेशियो 1 लेने के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे अब ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का क्या होता था, हमें पता है कि एक्स एक्सिस के लिए वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस के लिए वाई का मान 0, यही तो होता है। अगर यही वाई एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस के लिए मुझे पता है सर क्या होता है, ये 0, y होता है। ठीक है, आ जाओ,
क्या हो जाएगा, x का मान 0 होता है। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, x का मान 0 होता है तो जैसे अभी पीछे करके आया वही चीज करते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मुझे k का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखो 0 है ना y, तो मैं y वाले से निकाल लेता हूँ। तो मैं ये फार्मूला लगा दूंगा y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस का m2। ठीक है, क्या करोगे, अब y का मान यहाँ 0 दे रखा है तो 0 बराबर m1 कितना है, k माना है। ठीक है, y2 है माइनस का 2 प्लस का m2 को माना है 1 और y1 कितना है, y1 है अपने पास माइनस का 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो k प्लस 1 से यहाँ चला गया 0 हो गया, ये यहाँ पे आ गया माइनस का 2k माइनस का 5। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, 5/2 माइनस का 5/2 कितना आ गया, माइनस का 5/2 आएगा कि प्लस का आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2k माइनस प्लस, ये ध्यान दो ये 1 है और यहाँ पे कितना दे रखा है माइनस का, हाँ तो ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5। अब क्या हो जाएगा, k का मान कितना आ गया, -5/2। तो ये तो ऐसे करके लेके आओ, इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ ऐसे में, इसको पहले जाते हैं यहाँ पर और यहीं पे मैं इसको लिख देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, अगर मेरे पास है x1 y1 x2 y2 है और ये एक्सिस कट कर रहा है, अगर x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस कट कर रहा है तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो। तो आप यहां लिख लो कि अपने को चाहिए रिक्वायर्ड रेशियो जब x एक्सिस काट रहा हो, x एक्सिस कट करेगा, रिक्वायर्ड रेशियो जब क्या कट करे, y एक्सिस कट करे। तो जब रिक्वायर्ड, जब x एक्सिस कट करेगा तो क्या करूंगा, x एक्सिस कट करने के लिए अपने पास रिक्वायर्ड रेशियो के लिए ये डायरेक्ट लिखोगे माइनस का y1 डिवाइड बाई y2 और इधर क्या हो जाएगा माइनस का x2 डिवाइड बाई x1 डिवाइड बाई x2 ना, x1 डिवाइड बाई x2, ये चीज आप डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, यानी मैं क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पर, अब अपने पास क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि जब भी अपने पास रेशियो चाहिए होगा तो हमें पहले ये चीज देखना होगा कि वो किस अक्ष को काट रहा है। ठीक है, वो किस अक्ष को काट रहा है, एक्स एक्सिस से कट कर रहा है या वाई एक्सिस की कट कर रहा है, उसको एक्स एक्सिस किस बिंदु पे काट रहा है या वाई पे काट रहा है। तो हमें जो अनुपात चाहिए वो फौरन निकल जाएगा। कैसे, देखो जैसे यही सवाल ले लो, अब इस सवाल में क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए, एक्स एक्सिस कट कर रहा है, क्या लिख दोगे इसको, डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का y1 बाई y2, y1 कितना है माइनस का 5, ठीक है, और y2 कितना है, y2 है माइनस का 2। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया, और साथ में ध्यान दोगे माइनस एक बाहर लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये कट जाएगा, माइनस का 5/2 और माइनस का 5/2 यहां से लाए हो 1 मिनट में, यहां से 30 सेकंड में लिया है। कैसा है, बढ़िया है ना। बस अब लो एक सवाल और करो। अब ये है मेरे पास एक दो बिंदु है अपने पास, एक है -3,2, ये है 4,3, ठीक है, और ये मेरे पास क्या कट रहा है, y एक्सिस कट कर रही है। तो बताना है किस अनुपात में होगा, किस अनुपात में ये डिवाइड करेगा। क्या अनुपात है, 1 मान के भी कर सकते हो, लेकिन भैया इतना लंबा जाने से अच्छा है कि ये वाला ट्रिक मुझे लगा के बताओ, इससे किस अनुपात में डिवाइड करेगा। कैसे करेंगे सर, बहुत आसान है, कौन सा है पहले ये देखना है, y एक्सिस कट कर रहा है तो कौन वाला लगाओगे, ये वाला लगाओगे। y एक्सिस के लिए रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए, y एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, माइनस का x1 बाई x2, क्या हो जाएगा, माइनस का x1 बाई x2। x1 कितना है, x1 देख लो यहाँ पे, देखो x1 कितना है, माइनस का 3/x2, x2 कितना है 4। ध्यान देंगे एक माइनस बाहर भी लगता है, देखो एक माइनस, क्योंकि माइनस ये वाला माइनस यहाँ बाहर लगा दिया करो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3/4 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब और भी सवाल इसके ले लो। अगर मैं बोल दूं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आपको डाट कर रहा है, ये कर रहा है एक्स एक्सिस कट कर रहा है, ठीक है, ये है 3/4, ये है 2/3, यह है 1/3, यह है 2/3। तो अब इसका मुझे बताओगे आप, आंसर कमेंट में दोगे कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी ट्रिक से लगा देना, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास, ये हो जाएगा अपने पास, चीजें आसानी से आ जाएंगी, समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बताओ मुझे आप, जो हम लोग लास्ट पार्ट निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े, त्रिभुज के क्षेत्रफल वो कैसे आता है वो बताओ मुझे। त्रिभुज के क्षेत्र का फार्मूला बताओ, आसानी से आता है। ठीक है, पढ़ के आए होंगे अभी आप लोग त्रिभुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते थे हम लोग लिखते थे 1/2, फिर क्या लिखते थे x1
y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस का होता था x2, प्लस क्या होता था x2, और फिर होता था y3 माइनस y2, ये होता था, लिखते हैं अभी, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। चलो अब बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई। त्रिभुज अगर है हमारे पास सर, हमारे एक निर्देशांक दे रखा है, निर्देशांक, ठीक है, एक त्रिभुज है अपने पास ए बी सी, ए बी सी, एक निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब आपको पता है वो फॉर्मूला, तो आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लिखते हैं सर 1/2 x1 y2 x1 के बाद यहाँ पे प्लस y2 माइनस y3, सॉरी यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये तो आप लिखते हो, चलो मान लिया आपको आता है। अब हम क्या करते हैं ना, और आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमें वहां पर ज्यादा टाइम नहीं है ना, जल्दी करना है हमें चीजें। तो उसके लिए क्या करो, आप ऐसा करो, इसको फार्मूला बताते कैसे हैं, देखो ऐसे बनाते हैं। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, 1/2 बाहर ले लो, ऐसे बना लो, यहाँ लिख लो x1, यहाँ लिख लो y1, यहाँ लिख लो x2, यहाँ लिख लो y2, यहाँ लिख लो x3, यहाँ लिख लो y3। ऐसे आप किसी का भी, त्रिभुज का नहीं, किसी का भी बना सकते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला। देखो कैसे, यहाँ लिख लो x1, यहाँ लिख लो y1। ये कैसे कर दिया, त्रिभुज के लिए था, 3 ले रखे थे, 3 बिंदु आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3, और साथ में ये जो y1 है x1 y1 शुरुआत में भी वही आएगा, आखिर में भी वही आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा ये देखो, ये 1/2, ठीक है। अब इस तरीके से x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब इधर आओ, माइनस का x1 माइनस का x1 y3, ठीक है। फिर क्या करो, इधर आओगे, उल्टा आओगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का x3 y2 और माइनस का x2 y1, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये तो सर ज्यादा मतलब ऐसे ही है, बड़ा ही है, लेकिन जब अभी मैं आपको बिंदु रख के बताऊंगा ना, तब बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बिंदु जब रख के बताऊंगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे बिंदु रख लूं तो कैसे करोगे, ये देखो मैं बताता हूँ, बहुत आसानी से भी आ जाएगा आपके पास। एक है आपके पास 3,2, ठीक है, एक है आपके पास 0,5 और ये है आपके पास -1,6, ठीक है। अब आपको भूल जाओ या कोई दिक्कत आ जाए, भाई एग्जाम के प्रेशर में नहीं याद रहा फार्मूला, कुछ गलती कर दी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करो, आप फटाफट ये बना लो जो मैंने भी आपको बताया। क्या करो, 1/2 लगाओ बाहर, ठीक है, डायरेक्ट वही बना लो फार्मूला। 1/2 लगाया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, 1/2, बिंदु दे रखा है 3,2, फिर अगले पास आपके पास ये ले लो, चाहे 0,5, फिर ले लो ये -1,6। ध्यान रखना कि जहां से शुरू किया खत्म भी वहीं पे होगा। 3,2 से शुरू किया है तो 3,2 पे खत्म भी करना है। अब क्या करना है सर, बहुत आसान है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे गुणा करो, 3×5 = 15, ठीक है, प्लस 0×6 0, खत्म, -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, उल्टा आएंगे सर, इधर आओगे, लेकिन ध्यान रखना माइनस में आओगे, 3×6 = 18, माइनस का, इधर माइनस का 5 होगा लेकिन प्लस का 5 होगा क्योंकि माइनस आना है, और ये 0 हो जाएगा, खत्म। अब बता दो कितना होगा, ये 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 15 और 5 20, और ये -2 -18 -20, तो -20 -20 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, 0। दे देगा, कितनी आसानी से हो गया, आ गया समझ में। बस ऐसे ही करना है आपको। अब मैं और दे देता हूं आपको क्वेश्चन, आपको लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है मैं इसके दे देता हूं, आपको लगाना है। संरेख, आपको पता है संरेख, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग संरेख पे देखने वाले हैं, पहले एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु ए अपने को दे रखा है -1,3, बिंदु बी है आपके पास 2,5, बिंदु सी है आपके पास 0,6, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसका क्षेत्रफल, एरिया निकालना है इसका। चलो ये करके बताइएगा, दिस इज वन ऑफ द होमवर्क, जो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर भी बताइएगा, ठीक है, वहां पे मैं देखूंगा। इस तरीके से आप किसका निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। अगर इसी में मैं क्या कर दूं, इसी में मैं एक डी बिंदु और बढ़ा दूं, ठीक है, एक तो होगा ये 0,6, डी बिंदु में बढ़ा दूं इसमें -3,0। अब क्या करो, ये एक चतुर्भुज बन गया, बोल दिया इसका क्षेत्रफल निकालो। अब तो इसका क्षेत्रफल याद नहीं है सर, कैसे करें, क्या करें, बहुत आसान है, यही चीज करो, 1/2 लगाया,
क्या करोगे आप, x1 -1 3, अगला लिखो 2 5, जितने भी यहाँ जोड़ के लिख सकते हो। ये हो जाएगा 0 6 -3 0। अब क्या मैंने कहा है कि जहां से शुरू किया है वहीं पे खत्म भी करना है, तो ये कितना होगा -1 3। चलो कितना आ गया, बस करते चले आओ। 1/2, फिर -5, 6 दूना +12 0, फिर ये -9, इधर आओगे उल्टा 0 +18 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 12, और ये 18 30, और 6 36, और -5 -9 9 5 -14, तो 36 -14, यानी कितने पास हो रहा है अपने पास, ये 6 में से चला जाएगा 2, 3 से जाएगा 2, तो ये 12, और ये आ रहा है 1/2, ये कट जाएगा तो आएगा अपने पास 6। देख रहे हो कितने जल्दी आ गया। इसको कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं इसको, आपको पता है कैसे निकालेंगे सर, इसको 2 त्रिभुज बनाते, 2 त्रिभुज का फिर ये वाला फार्मूला लगाते हैं, इससे बेटर है कि आसानी से कर लो भैया, टाइम कम है। आ गया समझ में। चलो अब इसी पे मैं एक दे देता हूँ, एक चतुर्भुज मैं भी बना देता हूँ यहाँ पर, ABCD, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, इसके निर्देशांक है इसके 2, 3 -3, 1 4, 2 और 0, 7। चलो इसका आपको बताना है एरिया कितना होगा, ठीक है, इसका आपको एरिया बताना है मुझे। चलो बढ़िया। अब लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का, वो है संरेखीय बिंदु कैसे होता है। आपको बताया गया है संरेखीय बिंदु, याद करो क्या होता था। संरेखीय का मतलब है कि ऐसे बिंदु की जहां पर जो एक ही लाइन में, ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन में, अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं तो कैसे निकालते थे हम लोग, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते थे, 0 रख देते थे, इसका मान क्या करते थे 0। तो एक तरीका को है कि भाई जब हमारे पास कोई एक बिंदु A है, B है, C है, और तीनों क्या है संरेखीय हैं, तो उस केस में क्या होता है कि संरेखीय बिंदु के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है, त्रिभुज बनाएगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0 आएगा, ये तो ठीक है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग AB + BC को जो है वो AC के बराबर कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो दो होती है डिस्टेंस, वो पहले वाले के किसी एक के बराबर होनी चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वो भी संरेखीय की कंडीशन होती है। एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप फॉर्म, स्लोप के जरिए से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि ढाल, स्लोप के जरिए से निकालते हैं। क्या होता है वो होता है सर y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ये आप क्या करोगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये इसको किसके बराबर, इसके बराबर रखना रहता है, क्योंकि दो बिंदु होता है अपने पास, y3 - y2 डिवाइड बाई x3 - x2 के बराबर, ठीक है। यही फार्मूला है, बिल्कुल सही। तो ये फार्मूला आप ध्यान रख दिए, इसको आप क्या करेंगे अभी मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी बिंदु आपके पास संरेख है कि नहीं है, और संरेखीय बिंदु है तो आपके पास मेन ये पूछता है, संरेखीय बिंदु है तो उसमें k का मान पूछ लेता है, t का मान पूछ लेता है, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल देखो आ रखा है, ये है एक है t2t, इसको t2t नहीं, इसको लिख लो k2k -2, 6, और ये आता है अपने पास 3, 1, ठीक है। तो अपने पास ये बोल रहा है कि क्या करना है, अपने को बताना है यहां पर कि k का मान निकालना है, k का मान निकालना है। और ये क्या है, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, दे रखा है संरेख है। तो जैसे ही दे रखा है संरेख है तो ये वाली कंडीशन हम लगा सकते हैं। ये क्या लगाएंगे, y2 कितना है यहाँ पर 6, y2 - y1 है 2k बटा x2 कितना है -2 -k, फिर y3 - y2 कितना है 1 y2 6 बटे x3 कितना है 3 y2 है अपने पास x2 है 10 देख लो कितना होगा 6 - 2k डिवाइड बाई -2 -k बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 - 1 -5/5, ये कितना आ गया -1 आ गया। तो इधर आएगा ये हो जाएगा ये 6 - 2k बराबर 2 + k, कर दो इसको 6 - 2 = k + 2, कितना आ गया, ये आ गया 6 2 8 8 बराबर k + 2 3, k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया अपने पास 3/8, कितना आ गया, सॉरी 6 में से 2 गया 8 कैसे हो गया भैया, देखो 6 में से जाएगा 4, ठीक है 4, तो कितना आ जाएगा k का मान 3/4, ठीक है, k का मान आ जाएगा, अरे यार एक और गलती कर दी, सॉरी, k का मान आ जाएगा अपने पास 4/3। देखो क्योंकि अभी जो है वो शूट कर रहे हैं हम लोग रात में, मतलब कि वीडियो जो है रात में बन रही है, तो इस वजह से जो है वो दिमाग थोड़ा कम हो गया है मेरे पास अभी। तो ये कितना आएगा आपको, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सोल्यूशन जो है यानी कि जो कैलकुलेशन है वो खुद से ही करिए,
कैलकुलेशन में आप ही को करना होगा, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि ज्यादा स्टेप है वो शॉर्ट तरीके से करिए, कम स्टेप में लगाने की कोशिश कीजिए और माइनस प्लस का ध्यान ज्यादा रखिए। ठीक है, तो आई होप अब इस चैप्टर में, ये पार्ट 2 था अपने पास, दिस इज द पार्ट 2, तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर निर्देशांक ज्यामिति को भी खत्म कर लिया। ठीक है, कोशिश करेंगे अगले में हम लोग त्रिकोणमिति वगैरह, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें एमयू बार बार पूछा है उसकी बात करेंगे, और बहुपद की भी बात करने की कोशिश करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, ये 2 चैप्टर हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं। मेनली अभी ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक हमारा रिदम बन जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे पास, मैसेज आए थे मेरे पास और अभी भी जो है वो रिलेटेड इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हम पढ़ तो रखा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये इस तरीके से मैं करा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो जाए और मेन चीजें जो है वो 20 तारीख के बाद कराने की कोशिश करूंगा। वो जो आपके पास एक हफ्ते का टाइम बचेगा उसमें हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अभी आप इन सबको लगाते रहिए, थोड़ा सा जो अपने पास जो स्पीड है वो बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मैथ वगैरह पे फोकस कीजिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ फोकस करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो चीजें पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो चीजें हो रही हैं कि नहीं, टेस्ट दो, रिवाइज करो, पीवाईक्यू लगाओ, यही सब करते रहो। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है भैया, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाकी तो ऊपर से जो मेहनत करेंगे तो उसका फल तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।